फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम बहुत ही शानदार सा चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं जिसका नाम है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। सर आप गलत क्लास में तो नहीं आ गए? ये तो इनकम टैक्स का टॉपिक लग रहा है। नहीं राजा, ऐसा का ऐसा सेम टॉपिक आपके जीएसटी के अंदर भी है। तो सर इसको थोड़ा सा हम इनकम टैक्स से इंटरलिंक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि आखिरकार ये टीडीएस क्या होता है। फॉर सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है पेस वाले फैकल्टीज को पेमेंट दे रहे हैं। अब अलग अलग फैकल्टीज हैं, इन अलग अलग फैकल्टीज को पेमेंट दिया जा रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है डियर पेस, जब भी आप फैकल्टीज को पेमेंट दो तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा काट के हमें दे दो। सर ये तो वही हुआ कि जब पूरा एप्पल दे रहे उस एप्पल में से थोड़ा सा एप्पल काट के गवर्नमेंट को दे दो, एक बाइट काट लो। तो ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही बोला कि ठीक है, जैसा आप बोलोगे वैसा हम करेंगे, ऐसा पेस ने बोल दिया। तो भाई अब क्या है, सपोज करो पेमेंट जा रहा है 10 लाख रुपए का। इस 10 लाख रुपए में से गवर्नमेंट ने क्योंकि पेस को बोला हुआ है तो पेस को 10% का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, और 10% का टीडीएस डिडक्ट कर देगा कौन? जो पेमेंट देगा। जो पेमेंट देगा उसी को बोलते हैं हम क्या? डिडक्टर, जिसने पेमेंट दिया। सर हमारी जीएसटी के एंगल से बात करें तो जो पेमेंट दे रहा है उसे हम बोलते हैं रेसिपिएंट, और जिसको पेमेंट मिलता है उसे हम कहते हैं सप्लायर। इसका मतलब है टीडीएस किसे डिडक्ट करना है, सप्लायर को कि रेसिपिएंट को? तो टीडीएस डिडक्ट करना है राजा रेसिपिएंट को। तो जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट देगा तो सर उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स में जैसे ही डिडक्ट हो गया टीडीएस, अब जब फैकल्टी अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो जैसे ही रिटर्न में जो भी टैक्स आया, सपोज करो 1.5 लाख रुपए टैक्स आया, इस 1.5 लाख रुपए टैक्स में से ऑलरेडी 1 लाख रुपए का टैक्स तो जमा हो चुका है पेस के द्वारा। फैकल्टी का टैक्स पे किसने करा? पेस ने करा। तो सर 1.5 लाख में से 1 लाख तो ऑलरेडी जा चुका है, तो बचा कितना है? 50,000। ये 50,000 वो रिस्पेक्टिव फैकल्टी अपने इनकम टैक्स रिटर्न को पे करते टाइम ये 50,000 पे कर देगी और अपना रिटर्न फाइल कर देगी। बोलो माता रानी की जय। सर ये फैकल्टी को दिखेगा क्या? हाँ राजा, तो एक फॉर्म होता है 26 AS। इस 26 AS में फैकल्टी को ये भी रिफ्लेक्ट होगा, क्या रिफ्लेक्ट होगा कि आखिरकार हमारा कितना क्या टीडीएस डिडक्ट हुआ है। ठीक है, अब सेम टू सेम कंसेप्ट जीएसटी, एक सप्लायर है और एक रेसिपिएंट। रेसिपिएंट जब पेमेंट करेगा टीडीएस डिडक्ट करेगा। अब इन्होंने बोला है हर काइंड ऑफ रेसिपिएंट नहीं, एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ रेसिपिएंट होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। ये जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इसमें जीएसटी पोर्शन को एक्सक्लूड कर दो, तो जीएसटी एक्सक्लूड करके वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। सर एक बात बताओ, हमारी वैल्यू है 10 लाख रुपए और हम 5 इनवॉइस बना रहे हैं 2-2 लाख के, क्या टीडीएस कटेगा? सर 100% टीडीएस कटेगा। हमें कोई सिंगल पेमेंट नहीं देखना, हमें तो देखना है होल एंड सोल, आखिरकार पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है। ठीक है सर, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तो फिर टीडीएस की बात होगी। अब टीडीएस का रेट कितना है याद रखना, सेक्शन 51 में रेट है 2%, वैसे ही सेक्शन 52 में टीसीएस का रेट है 1%। तो ये तो सर 1 का 2 का 1, हाँ तो ये 1 का 4 नहीं है, 1 का 2 और 2 का 1। वाह, बस ऐसे ही ध्यान रख लेना। तब टीडीएस डिडक्ट किसको करना है? रेसिपिएंट को डिडक्ट करना है। 2%, 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी। तो जितना जितना पेमेंट करेंगे उसमें से उतना टीडीएस डिडक्ट करते जाएंगे। सर कौन से अमाउंट का टीडीएस डिडक्ट होगा? सपोज करो 10 लाख 180, टोटल हुआ 11,80,000। तो राजा ये जो 10 लाख है ना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, इसका टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। 1180 का टीडीएस नहीं काटना, 180 का टीडीएस नहीं काटना, ये जो 10 लाख है इसका 2% आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। सर एक बात बताओ, जैसे ही टीडीएस डिडक्ट करा तो सप्लायर को कहां दिखेगा? सप्लायर को दिखेगा उसके ई कैश लेजर में। सर एक और बात बताओ,
हर रेसिपिएंट को टीडीएस काटना है? नहीं राजा, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट सरकार ने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी और नोटिफाइड पर्सन। सर नोटिफाइड पर्सन में कोई भी गवर्नमेंट बॉडी जिसका 51% या उससे ज्यादा हिस्सा हो, सोसाइटी एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये ही है नोटिफाइड पर्सन। इधर ही टीडीएस की बात होगी। एक और चीज, अगर कोई भी दो जनों के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे पीएसयू और सोसाइटी के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है, सोसाइटी गवर्नमेंट बॉडी के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जब दो पीएसयूज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, तो भी हम कोई टीडीएस की बात नहीं करेंगे। गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल अथॉरिटी के बीच नो टीडीएस। सर लोकल अथॉरिटी और नोटिफाइड पर्सन नो टीडीएस। ठीक है, एक और जगह पे टीडीएस नहीं काटना है, अगर सप्लायर और रेसिपिएंट सेम स्टेट में है, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में, पर रेसिपिएंट कहीं और ही रहता है, तो उस केस में भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ हम इसको एक बार बुक से भी ओवरव्यू कर लेते हैं। तो आ जाओ भाई, टीडीएस किसको काटना है? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी और नोटिफाइड पर्सन। दीज आर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, नॉट सप्लायर। सप्लायर कोई भी हो सकता है, नोटिफाइड पर्सन में कोई भी अथॉरिटी या कोई भी बॉडी और एनी अदर बोर्ड। बस याद रखना सर, या तो पार्लियामेंट ने सेट करा हो या तो गवर्नमेंट में सेट करा हो, बस कितना हिस्सा होना चाहिए? 51% या उससे ज्यादा। ठीक है सर, सोसाइटी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके ऊपर भी टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आ जाए तो आप एग्जाम में करके आ जाना कि नो टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल ऑन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो सर उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शुड बी 2.5 लाख से ज्यादा। 2.5 लाख नहीं बोला। टीडीएस का डिडक्शन का रेट कितना है? सर 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, द टोटल कम्स अराउंड 2%। सर नो टीडीएस अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है पर रेसिपिएंट दूसरे स्टेट में है, तो टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। सर टीडीएस डिपॉजिट करने की क्या तारीख है? तो अगले महीने की 10 तारीख को आपको टीडीएस डिपॉजिट करना पड़ता है। अब यार एक बार इधर देखो, सप्लायर स्टेट ए में है, प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट ए में है, रेसिपिएंट भी स्टेट ए में, तो टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राजा सप्लायर स्टेट ए में है, प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट ए में, अब यहां पे टीडीएस काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि रेसिपिएंट का है। तो यहां पे टीडीएस डिडक्ट हो पाएगा क्या? नहीं सर, यहां पे टीडीएस कैसे डिडक्ट होगा? क्योंकि सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में, पर बेचारा रेसिपिएंट कहीं और लोकेटेड है, ये कैसे टीडीएस काटेगा स्टेट नंबर ए का? सर ये स्टेट है, स्टेट बी, हाँ तो आईजीएसटी लगेगा, तो टीडीएस डिडक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर टीडीएस जैसे ही डिडक्ट करेगा तो उसको पहले तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पीएसयू से नोटिफाइड पर्सन है, दे हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 एज अ टीडीएस डिडक्टर। एक और चीज सर, ये टीडीएस कौन सी तारीख को जमा करना है? तो अगले महीने की 10 तारीख को आपको जमा करना है। जैसे ही जमा करेंगे तो सप्लायर के ई कैश लेजर में भी दिख जाएगा और सप्लायर इसको यूज कर सकता है फॉर द एनी पेमेंट लाइक इंटरेस्ट, फीस और एनी अदर अमाउंट। एक और चीज सर, ये टीडीएस का सर्टिफिकेट, राजा डिडक्टर जिसने टीडीएस काटा उसे एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 7A में। ये ध्यान रखना, हो सकता है 4 मार्क्स में फोकट का क्वेश्चन आ जाए कि इस सर्टिफिकेट में क्या क्या डिटेल होनी चाहिए। तो भाई टीडीएस का नंबर, डिडक्टर का जीएसटीएन, नेम ऑफ डिडक्टर, जीएसटीएन ऑफ डिडक्टी, लीगल नेम ऑफ डिडक्टी, ट्रेड नेम, टैक्स पीरियड, डिटेल ऑफ सप्लाई और अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, ये सारी डिटेल होनी चाहिए आपके टीडीएस सर्टिफिकेट में। सर व्हाट इफ टीडीएस नहीं काटा? तो 18% के रेट से इंटरेस्ट लग जाएगा। सर टीडीएस डिडक्ट तो कर दिया पर हमने जमा नहीं करा तो भी 18% के रेट से इंटरेस्ट लग जाएगा। और अगर आपने टीडीएस का रिटर्न लेट फाइल करा तो सर फिर इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, साथ में आपकी लेट फीस लग जाएगी 100 रुपए फॉर एवरी डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹5000। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पेनल्टी एसजीएसटी एक्ट में भी लग जाएगी।
क्योंकि सीजीएसटी एक्ट है तो ऐसी सेम पेनल्टी कहां पे लग जाएगी, एसजीएसटी एक्ट में। सर कहां टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, 2 पीएसयूज में ट्रांजैक्शन हो रहा है, नो टीडीएस। सर ये नोटिफाइड पर्सन आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, नो टीडीएस। फिर सर अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में पर रेसिपिएंट दूसरी स्टेट में है तो नो टीडीएस। कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 2.5 लाख से कम है तो नो टीडीएस। एग्जेम्प्ट नॉन टैक्सेबल सप्लाई में कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर को पेमेंट हो रहा है तो भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। और अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट को ही टैक्स पे करना है तो उसमें भी कोई टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब एग्जाम में सर टीडीएस का सितंबर में बहुत शानदार क्वेश्चन आया, सर क्या वो भी अपन कर लेंगे? हाँ राजा वो भी अपन कर लेंगे। तो देखो यार एग्जाम में एक तो देखो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में। तो जीएसटी में 40-45 प्लस लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आ जाओ भाई, अब देखो एग्जाम का क्वेश्चन क्या था। मोहन रजिस्टर्ड पर्सन इन तमिलनाडु, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं किसको भाई, पीएसयू। क्या पीएसयू एक नोटिफाइड पर्सन है? हाँ सर पीएसयू इज अ नोटिफाइड पर्सन। तो सर फिर टीडीएस की बात तो होगी। अब इन्होंने बोला 1357 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। सबसे पहले तो आप एक्सक्लूसिव निकाल दो क्योंकि सर हमें कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखनी होती है। तो 1357 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118, क्योंकि सर रेट है हमारा 9 और 18, तो 118 करा तो आया 11,50,000। इसने बोला भाई 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देना है तो 1150 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया, 2,30,000। डाउट यह है कि टीडीएस कटेगा? हाँ से टीडीएस कटेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो 2.5 लाख से ज्यादा है, 11,50,000 है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। सर दूसरा डाउट यह आता है कि कितना टीडीएस कटेगा। तो जैसे जैसे पेमेंट करते जाएंगे तो 2,30,000 का पेमेंट करेंगे। अब टीडीएस का रेट है 2%, 4600, तो सीजीएसटी 2300 और एसजीएसटी 2300, क्योंकि ट्रांजैक्शन कौन सा है, इंट्रास्टेट। एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि टीडीएस कौन सी तारीख तक गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करना है। तो सर अगले महीने की 10 तारीख को गवर्नमेंट को टीडीएस क्या करना है, डिपॉजिट करना है। ये आया था भाई कितने मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। डन। सर टीडीएस का कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। टीडीएस का एक और भाई होता है टीसीएस। सर ये टीसीएस क्या होता है? टीसीएस बहुत ही सिंपल है। सपोज करो एक साहिल सर है, क्या बात है, आप तो स्मार्ट दिख रहे हो, अरे बस। तो साहिल सर है और यहाँ पे एक हमारा कस्टमर है, ठीक है। ये कस्टमर को डॉल पसंद आई। अब कस्टमर है, कस्टमर को तो कुछ भी पसंद आ सकता है। तो अभी नालायक हो, डॉल पे मत ध्यान दो, एग्जाम्पल पे ध्यान दो। कहाँ तुम्हारा डॉल पे ध्यान है? इधर पढ़ाई करो, चलो इधर आओ। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? तो सुनो ध्यान से। अब भाई इसको डॉल पसंद नहीं, डॉल थी 4,000 रुपए की, जीएसटी है 720, टोटल हो गया 4,720। ये जो कंज्यूमर है ये अमेजॉन को पेमेंट देगा। अब अमेजॉन मुझे पेमेंट देगा क्योंकि अल्टीमेटली आई एम द सप्लायर दैट इज लिस्टेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। लॉ मेकर ने बोला देखो अमेजॉन एक काम करो, ये जो 4,720 है ना, ये पूरे मत दे दो साहिल सर को, आप टीसीएस कलेक्ट करो। ये जो 4,000 है ना, इस 4,000 का 1% दैट इज 40 रुपए, 40 रुपए काट के दे दो सर। तो साहिल सर को हम कितने मिल जाएंगे, 4,680। ये 40 रुपए मुझे कहाँ दिखेंगे, मेरे ई कैश लेजर में दिखेंगे। अच्छा मुद्दे की बात बताऊं कि 18% का जीएसटी था, उस 18% में से 1% किसने दे दिया, अमेजॉन ने। तो बचा हुआ 17% कौन देगा सर, साहिल सर देंगे। बस इसी को बोलते हैं का कॉन्सेप्ट, टीसीएस का कॉन्सेप्ट। क्या ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है? ना राजा, ये सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर एप्लीकेबल है। कुछ कुछ बातें सर, अगर कंज्यूमर डायरेक्टली पेमेंट दे दे तो भाई किस बात का टीसीएस? अगर कंज्यूमर ही डायरेक्टली पेमेंट दे रहा है तो कोई टीसीएस की बात नहीं होगी। सर अमेजॉन खुद का गुड्स बेच रहा है तो भी कोई टीसीएस की बात नहीं होगी। अगर हमारी वेबसाइट पे किसी दूसरे का गुड्स बेचा जा रहा है तो ही हम टीसीएस की बात करते हैं। बस तो जैसे हमारा टीडीएस का कॉन्सेप्ट है वैसे ही हमारा टीसीएस का कॉन्सेप्ट है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब सर जो डिजिटल प्रोडक्ट्स डिजिटल नेटवर्क के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू गुड्स सर्विसेज या गुड्स और सर्विसेज बेच रहा है। ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब ओन्स ऑपरेट्स मैनेज एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स। अब टीसीएस का रेट ध्यान रखना, सेक्शन नंबर 52। तो 51 का रेट होता है 2%, 52 का रेट होता है 1%, 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी।
डन क्या क्लास? सर टीसीएस किसको काटना है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्या इसकी कोई 2.5 लाख 2 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट है? कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से अमाउंट पे टीसीएस कटेगा? तो नेट सेल्स पे टीसीएस कटेगा। नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अच्छा, सेल्स में आप जीएसटी को हटा देना, तो सेल्स में जीएसटी को हटा देना मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई 1.5 लाख की सेल है जिसमें 12% जीएसटी शामिल है, तो अगर 1.5 लाख की सेल है और वो ऐसा बोल रहा है कि 12% जीएसटी शामिल है, तो पहले आप 1.5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 112, और फिर उसने बोला कि भाई 1,40,000 का रिटर्न हो गया, तो भाई अब 1,40 का रिटर्न हो गया तो नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो जैसे ही नेगेटिव वैल्यू आ गई तो कोई टीसीएस वीसीएस की बात करने की आवश्यकता नहीं है। सर टीसीएस कौन सी तारीख को डिपॉजिट करना है? वही तारीख 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सर कौन सी वैल्यू? तो ये वैल्यू आप ध्यान रखना, सेल माइनस सेल रिटर्न अदर देन द नोटिफाइड सर्विस। नोटिफाइड सर्विस मतलब सर वो जो 95 है ना, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर में भी ध्यान रखना कि किसको क्या टीसीएस की बात करनी है। एक बार सर मैं आपको वापस से वो 95 की ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात बता देता हूँ। ओयो, ओला, अर्बन क्लैप और जोमेटो। अब एक चीज याद रखना, बहुत ध्यान से याद रखना। सर क्या ध्यान रखेंगे? अगर राजा ओयो के केस में पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है तो सर उसमें ना तो सप्लायर रजिस्ट्रेशन लेता है ना रेसिपिएंट। पूरा टैक्स ही कौन देता है? पूरा टैक्स अगर ओयो दे रहा है, फॉर सपोज करो कोई होटल है, होटल टनटन। अब होटल टनटन या होटल टुनटुन रजिस्टर्ड है, अगर होटल टुनटुन रजिस्टर्ड है तो ओयो टीसीएस काटेगा। पर व्हाट इफ होटल टुनटुन इज नॉट रजिस्टर्ड? अरे जब होटल टुनटुन नॉट रजिस्टर्ड है तो पूरा जीएसटी कौन देगा? अब पूरा जीएसटी ओयो देगा तो कोई टीसीएस की बात नहीं होगी। ठीक है, मैंने ये चीज चार्ज ऑफ जीएसटी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताई है, वहां पे मैंने टीसीएस को भी इंटरलिंक करा है, तो आप उसका भी रिवीजन वीडियो साथ में देख लेना। ठीक है सर, इको को कौन से फॉर्म भरना है? जीएसटीआर 8। तो ये जीएसटीआर 8 कब तक? 10th ऑफ द मंथ। सर कोई गड़बड़ वड़बड़ हो गई तो क्या सही कर सकते हैं? हाँ सर सही कर सकते हैं। 30th नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। पर सर ये गड़बड़ तब सही नहीं कर सकते हैं अगर स्क्रूटनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन का केस है, तो बाद में आप ये नहीं बोल सकते और ये तो हमसे गलत हो गया था। ऐसा नहीं ना, एक बार अगर प्रॉपर ऑफिसर ने फाइल खोल दी और इंस्पेक्शन चालू है तो फिर सर अब गलती पकड़ा गई, अब आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो। एक और चीज सर, ई कॉमर्स ऑपरेटर को प्रॉपर ऑफिसर को सारी डिटेल बतानी पड़ेगी कि कौन से सप्लायर का कितना गुड्स पड़ा है, कौन से सप्लायर का कितना माल बिका है, कितना गुड्स वेयर हाउस में रखा है, ये सारी डिटेल देनी पड़ेगी। तो ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी कमिश्नर ये नोटिस इशू कर सकता है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, और नोटिस में ये बता सकता है कितना गुड्स सप्लाई करा, कितना गुड्स वेयर हाउस में पड़ा है। ई कॉमर्स ऑपरेटर को कितने दिन में डिटेल देनी है? 15 वर्किंग डेज। अगर नहीं दी तो एक जनरल पेनल्टी लग जाएगी 25,000 रुपए की। डन। ठीक है सर, ऑपरेटर मैक्सिमम ये वाला जो स्टेटमेंट है वो कब तक सबमिट कर सकता है? 3 साल, क्योंकि शायद 3 साल के बाद आपने लॉ में पढ़ा होगा टाइम बार्ड हो जाता है। सर एक बात बताओ, खुद की वेबसाइट है और हम खुद की वेबसाइट से बेच रहे हैं, क्या टीसीएस की बात होगी? राजा कोई टीसीएस वीसीएस की बात नहीं होगी। सर कहां पे टीसीएस बिल्कुल भी नहीं डिडक्ट होगा, कलेक्ट होगा? आरसीएम में नहीं होगा। सर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है तो कंपोजिशन टैक्स पेयर के केस में भी हम कोई टीसीएस वीसीएस की बात नहीं करेंगे। सर नो टीसीएस रिक्वायर्ड फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई। टीसीएस वाले को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जहां जहां उसको टीसीएस कलेक्ट करना है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी रजिस्ट्रेशन लेना है, और वो जो सप्लायर है
उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर सप्लायर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, अगर सप्लायर इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है तो और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी लिमिट क्रॉस नहीं हुई तो आप एनरोलमेंट नंबर से भी काम कर सकते हो और आप कंपोजिशन वाली स्कीम भी ले सकते हो। 9(5) वालों को भी सर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है सर, वो टीसीएस की डिटेल आपको ई कैश लेजर में दिख जाएगी। सप्लायर को जो 40 रुपए का टीसीएस काटा वो ई कैश लेजर में दिख जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये तो सर हम अब कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि सर कंपोजिशन वाले भी ई कॉमर्स ऑपरेटर पे बेच सकते हैं, बस वादा करना पड़ेगा कि हम इंट्रा स्टेट बेचेंगे, इंटर स्टेट अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इंटरस्टेट नॉट अलाउड। ई कॉमर्स ऑपरेटर सर टीसीएस काटेगा, हाँ सर टीसीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर काटेगा। अगर कंपोजिशन वाला रजिस्टर्ड है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर हमारा टीसीएस काटेगा और फॉर्म जीएसटीआर 8 में डिटेल देगा। जैसे ही जी डिटेल बढ़ेगा तो वो ई कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी के साथ आपका टीडीएस टीसीएस वाला चैप्टर भी खत्म होता है। राजा समय बहुत कम है और दिवाली भी पास में ही आ रही है। दिवाली वाली को आप सेक्रीफाइस कर लो, इसलिए सेक्रीफाइस कर लो, द मोर यू मेक सेक्रीफाइसेस नाउ द मोर यू विल गेट टुमारो। तो आज अगर कुछ चीज छोड़ोगे तो कल वो चीज दुगनी तिगुनी मिलेगी। सीए का एग्जाम कैसा रहता है ना, सीए के एग्जाम में इंटर एग्जाम में 2 से 3 महीने लगना पड़ता है और फाइनल में 4 से 5 महीने लगना पड़ता है। अगर आप इंटर के एग्जाम में 2-3 महीने बोथ ग्रुप्स, एक ग्रुप की तो बात ही नहीं कर रहे हम, बोथ ग्रुप्स की बात करें, 6 ही तो सब्जेक्ट है, तो 2-3 महीने लग के पढ़ाई कर लो। लग के मतलब मैं नहीं बोल रहा 14 घंटे 16 घंटे, इफेक्टिव आउटपुट आपने 10 से 12 घंटे का भी निकाल लिया ना तो बहुत है, बस इतना पढ़ लो। और जब आपसे ऐसे पढ़ाई नहीं हो ना तो आंख बंद करके मम्मी पापा का चेहरा सोच लिया करो और एक टाइम स्लॉट जरूर बनाना पढ़ाई का। सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, लगे हैं 12 घंटे दिमाग में कुछ गया नहीं, ये टाइम स्लॉट आपको खुद बनाना है कि यार सुबह को अच्छी एफिशिएंसी निकल रही है, रात को अच्छी एफिशिएंसी निकल रही है और दुनिया से कटना सीखो। ऐसे नहीं यार तेरा कितना हो गया मेरा कितना हो गया। और एक और चीज, वो बाबू शोना शोना बाबू करोगे ना तो अक्सर उसमें क्या होता है ना, लड़की तो पास हो जाती है, लड़का बेचारा रह जाता है। यार देखो, मैं नहीं कह रहा कि रिलेशनशिप गलत है या रिलेशनशिप सही है, वो आपके ऊपर रहता है, बट उस रिलेशनशिप को अच्छे के लिए यूज करो। अच्छे के लिए यूज करो का मतलब क्या होता है, जैसे हम भी क्या करते थे कि टारगेट पूरा हुआ तो उससे बात करेंगे। सर आप भी फाइनल में, अरे दोस्त तो टारगेट पूरा हुआ तो उससे बात करेंगे, टारगेट पूरा नहीं हुआ तो बात नहीं करेंगे। तो आप भी ऐसे करो, ऐसा नहीं लगे हुए हो 4-4 5-5 घंटे, ठीक है, तो आप उसकी मदद करो, वो आपकी मदद करें और संग रह के पास हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम डाउट सॉल्व करने में लग गए और वो सीए फाइनल में पहुंच गए और हम सीए इंटर में ही रह गए। इसी बात पे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहो इस चैनल पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।